रहमान रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सदीक कमर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉप वाइवा क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 10th क्लास में वो कौन कौन से पूछे जाते हैं। अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन केमिस्ट्री और व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड को हम सेपरेट जो है वो कैसे कर सकते हैं। एक बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल जो है जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के दौरान एटम से पास करते हैं तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन की वजह से अंदर क्यों नहीं रह जाते। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि अल्फा पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है लिहाजा वो उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रोडक्ट टेबल की बात करें तो प्रोडक्ट टेबल में कौन कौन से लिक्विड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो इसमें दो जो हैं वो बड़े फेमस हैं। एक तो आपके पास मरकरी है, इसको नॉन वेटिंग लिक्विड भी कहते हैं, और साथ ब्रोमीन है। उसके बाद बेटा टेंडल इफेक्ट है। टेंडल इफेक्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी है, मोलैरिटी है, इनको डिफाइन करना ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से करना। इसी तरह टोलुइन, नेफ्थलीन, बाइफिनाइल, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है। टेंडल इफेक्ट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, इसको बड़े ध्यान से करना है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन है, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है, और पर्टिकुलरली शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है। उसके साथ अगर आप बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। एवेपोरेशन जो होती है वो कूलिंग की काज जो है वो कैसे बनती है। उसके बाद इर्रेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। अगर हम 10th की केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है उसका डिफरेंस क्या होता है, इन चीजों को आपने बड़े ध्यान से करना। उसके साथ अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का और एक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का। उसके फर्दर जो है वो 3 केसेस होते हैं। केसी की वैल्यू लार्ज हो तो क्या होता है, केसी की वैल्यू स्मॉल हो तो क्या होता है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद जो फ्लेम टेस्ट वाले हैं प्रैक्टिकल्स हैं, और किस फ्लेम का कौन सा कलर होता है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने ध्यान से देखना है। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो उसमें जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो क्या होता है, कैटिनेशन की डेफिनेशन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बड़े ध्यान से करना है। मोनोसैकेराइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनकी डेफिनेशंस है और इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रा करते हैं। सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो तो उसे एवेपोरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सॉलिड टू लिक्विड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लिक्विड टू गैस होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह सॉलिड है वो डायरेक्ट अगर गैसेस में कन्वर्ट हो जाता तो फिर क्या होगा, गैसेस जो हैं वो अगर लिक्विड में आती हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा। इसी तरह अगर वो सॉलिड में आती हैं तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद बच्चों आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो आपने एक बैलेंस के साथ रखनी, और पर्टिकुलरली जो प्रैक्टिकल आपको आएगा जिसमें मेल्टिंग पॉइंट के प्रैक्टिकल्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट के प्रैक्टिकल्स हैं, उनके आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, डायग्राम का पता होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जामिनर आपके सामने डिफरेंट चीजें रख के आपसे कहे इसमें फ्यूजन ट्यूब कौन सी है, स्टीरर कौन सी है, उन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से देख के जानी है। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।